हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अप टू डेट फार्मेसी में। इस चैनल में आपको फार्मेसी की अपडेट्स मिलती रहती हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी फार्मेसी कोर्स में प्रवेश कैसे लें इस विषय में विस्तृत जानकारी लेंगे। अभिभावकों के मन में ऐसे तमाम प्रश्न आते रहते हैं, छात्र भी परेशान रहते हैं कि 12वीं की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इसके बाद अब कैसे फार्मेसी कोर्स करना है, तो एडमिशन कैसे होगा, प्रवेश परीक्षा कौन सी होनी है, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या अंतिम तिथि होगी उसकी, कितनी फीस लगेगी, ऐसे तमाम प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज उन प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हम इस वीडियो के माध्यम से ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे फार्मेसी के कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं जो 12वीं की परीक्षा के बाद हम सभी ऑप्ट कर सकते हैं, एडमिशन की प्रोसेस क्या है, कौन से परीक्षाएं दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, इसके साथ ही क्या फीस लगेगी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, और सबसे बड़ी बात, इन एग्ज़ाम को देने के बाद फ़ायदा क्या है हमें, क्योंकि प्रवेश तो डायरेक्ट एडमिशन भी मिलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम कि कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। तो पहला कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 12वीं की परीक्षा देने के बाद हम सभी कर सकते हैं। डी फार्मा इसको शॉर्ट में बोलते हैं, 2 वर्षीय रेगुलर पाठ्यक्रम है और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश और तमाम विश्वविद्यालयों और स्टेट के बोर्ड्स कराते हैं उसको। इसी तरह बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है। ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग प्रदेशों की यूनिवर्सिटीज़ इसको कराती हैं। एक कोर्स और है फार्म डी, जो कि 6 वर्षीय पाठ्यक्रम है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इसको बोलते हैं। ये भी भारत में कम है, लेकिन फिर भी अभी कई यूनिवर्सिटीज़ उत्तर प्रदेश में और भारत के अलग अलग कोने में कई यूनिवर्सिटीज़ को कराने लगी हैं, तो इस कोर्स की भी हम तैयारी कर सकते हैं। अब डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स, जिसकी प्रवेश परीक्षा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तत्वावधान में होती है, वो परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा राज्य स्तरीय होती है। उसको देने के लिए लिंक आपके सामने स्क्रीन पर है, www.jeecup.nic.in। इस लिंक पर आप जाएंगे तो इस लिंक को क्लिक करने के बाद URL में आप एक वेबसाइट पर पहुंचेंगे और वो इस तरीके से दिखाई देगी आपके स्क्रीन पे, और इस यूपी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा का फॉर्म भरने की विस्तृत जानकारी और साथ में लिंक उसको भरने का आपको मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ते हुए कई बार लॉकडाउन के चलते अभी अंतिम जो तिथि घोषित की गई है 20 मई की गई है। साथ ही परीक्षा की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं, जो कि 5 और 6 जुलाई को होनी है। इसमें फार्मेसी कोर्स के लिए जो परीक्षा है वो ग्रुप ई की होती है, वो दोपहर 2:30 से 5:30 बजे की शिफ्ट में 6 जुलाई को निर्धारित हुई है। तो इस प्रकार ये JEE यानी कि राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स के लिए। इसी तरह बी फार्मा के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा कराई जाती है, इसके लिए वेबसाइट का लिंक है www.upsee.nic.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इस तरह से आपको स्क्रीन आएगी, जो कि राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के लिए है। इसकी अंतिम तिथि भी बढ़ते हुए अभी फिर से बढ़ाई गई है। सुनहरा मौका है इस परीक्षा में बैठने का, एग्ज़ाम को देने का। 15 मई अभी अंतिम तिथि निर्धारित हुई है। एक बार फिर बता दूं, 15 मई, और एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दी गई है, जो कि 2 अगस्त है। तो इस परीक्षा में बैठकर हम इसका लाभ उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी, तो प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए जैसा पहले भी कहा था कि अनिवार्य विषय इंटरमीडिएट में साइंस वर्ग का होना चाहिए, विज्ञान वर्ग का, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से कुछ भी हो सकता है। एक खास बात यह है कि इन परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, यानी इंटरमीडिएट साइंस वर्ग से पास होना चाहिए, बस यही योग्यता पर्याप्त है इन परीक्षाओं में बैठने के लिए और फार्मेसी कोर्स में प्रवेश के लिए। इसी प्रकार एज लिमिट की भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, मिनिमम एज फिक्स है, क्योंकि इंटरमीडिएट पास करते करते 15-16 वर्ष का कोई भी छात्र हो जाता है, तो 14 वर्ष मिनिमम एज का क्राइटेरिया ज़रूर है, लेकिन अपर एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी कोई किसी भी आयु के वर्ग का व्यक्ति डिप्लोमा फार्मेसी और बैचलर फार्मेसी का कोर्स कर सकता है। इसी प्रकार एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस
तो जो कि ऑनलाइन पे करनी होती है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी डिप्लोमा फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा के लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को 300 रुपये प्रवेश शुल्क देना होता है। इसी तरह एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्राओं के लिए 200 रुपये प्रवेश शुल्क लगता है। और यूपीएसईई यानी कि राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा जो कि बी फार्मा में प्रवेश के लिए होती है, जनरल ओबीसी के छात्र छात्राएं 1300 रुपये उसमें प्रवेश शुल्क देंगे। और एससी एसटी और महिला प्रवेशार्थियों के लिए 650 रुपये यह शुल्क निर्धारित किया गया है। ये सारा पेमेंट ऑनलाइन ही होता है, फॉर्म भरने के बाद इसको पे कर सकते हैं। अब इस प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो पहले ही बताया कि ये सारा जो अनिवार्य विषय हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से कुछ भी, इन्हीं विषयों के प्रश्न आते हैं। अब इन विषयों में 4 नंबर का एक प्रश्न होगा और डिप्लोमा फार्मेसी के लिए जेई सीयूपी यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, इसमें 50% अंक, कुल प्रश्नों का 50% अंक बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के होंगे, जो भी आपका विषय होगा इंटरमीडिएट में या जिसके लिए भी आप प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। और शेष 50% प्रश्न वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे। इसी तरह यूपीएसईई का कुल 150 प्रश्न आते हैं, उसमें 50% प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न वो हर सब विषय के होंगे। फिजिक्स के भी 50, केमिस्ट्री के भी 50 और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के भी 50 प्रश्न होंगे। तो इसमें कुल 150 प्रश्न जो कि 4 अंक प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से 600 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होंगे। फिर बात करते हैं फ़ायदे, एकदम सबसे ज़रूरी बात कि ये एग्ज़ाम देना ही क्यों है, जब सारे प्राइवेट कॉलेजेस हमें डायरेक्ट प्रवेश दे रहे हैं, सीधे प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे प्रवेश मिल रहा है। तो सबसे पहला और अच्छा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको अच्छी रैंक का कॉलेज मिलेगा, जिसमें फार्मेसी के बेस्ट कॉलेजेस यूपी के हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर आप अपने मनपसंद कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं आपकी रैंक के अनुसार। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि उत्तर प्रदेश की जो स्कॉलरशिप स्कीम है यानी कि यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं भरने के लिए अगर आप इस प्रवेश परीक्षा के बाद काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है माननीय न्यायालय यानी कोर्ट द्वारा, जिसको पूरा करना ही होता है स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो भी विषय अभी चर्चा करी है, इन सारी वेबसाइट्स प्रवेश परीक्षाओं की वो लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए हैं, आप उन पर जाकर आसानी से इन प्रवेश परीक्षाओं को फॉर्म भर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आखिर में इतना ही कहूँगा कि ये इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस फार्मेसी अपडेट्स के मिलते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।